कि अरे जब ये बात है तो फिर शंकर जी बोले कुछ भी हो जाए हम तो 12 साल वहीं पे खड़े रहे, हम तो मार के रहेंगे। अब 12 साल निकल गई, 12 साल तक सुखदेव जी बाहर ही ना आवे गर्भ से, कई बड़ी आफत, अंदर ही से बाहर ना आवे। बहुत प्रयास किया, वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, समय पूर्ण हो गया है, तुम्हारी माँ कष्ट हो रहा तुम्हारी माँ को। बोले ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये माया घेर लेगी, माया बड़ी प्रबल है विष्णु की। अच्छा तो फिर क्या करें? बोले हम नहीं आएंगे, जब विष्णु ही खुद आकर के कहे कि माया नहीं घेरेगी तब मैं बाहर आऊंगा। अच्छा तो फिर जो है भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु आए, उनने स्वयं नारायण ने आकर कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट है, तुम्हें माया नहीं घेरेगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जब त्रिवाचा हरा ली है तब सुखदेव जी बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ है, अब तो सुखदेव जी पैदा होते ही नाभि छेदन हुआ नहीं कि भागने लगे, इतने से छोटे और इतने बड़े हो गए और भागने लगे। अब पीछे पीछे पिताजी बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा कहाँ, अरे रुको तो, बेटा काहे को भागे चले जा रहा है जंगल में। वहां जाकर के सुखदेव जी के प्रतिपक्ष में वृक्षोत्तर देते थे, वृक्षोत्तर देते थे व्यास जी को, ऐसे सुखदेव जी महाराज थे। जब आगे चले तो एक स्नान कर रही थी कुछ स्त्रियां नदी में, घाट पर स्नान कर रही थी, सुखदेव जी महाराज चले जा रहे, 16 साल के हो गए, अच्छा सीधे पैदा हुए और 16 साल के हो गए, चले जा रहे। अब जो है व्यास जी पीछे पीछे, बेटा रुक तो जाओ, बात तो सुनो। वो ना रुके, बोले नहीं हम तो चले, हम तो जिस उद्देश्य से आए हो वो करेंगे। गए, अब पीछे से जो है व्यास जी चले जा रहे। स्नान कर रही थी स्त्रियां, उन युवतियों को देखा, उनने जल्दी जल्दी निर्वस्त्र कर रही थी स्नान, तुरंत जल्दी जल्दी जैसे तैसे कपड़े अपने लपेट लिए। कब? जब नहीं लपेटे जब सुखदेव जी निकले, तब नहीं, जब सुखदेव जी के पिताजी निकले तो वस्त्र लपेट लिए। अब वो पिताजी, जब व्यास जी ने पूछा मेरा बेटा तो जवान यहाँ से निकल गया, उसको देख करके तो तुमने वस्त्र नहीं बदले, वस्त्र नहीं पहने, और मैं बूढ़ा आड़ा आदमी 85 साल का, मुझे ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई पड़ रहा है, और तुम्हें हमें देख करके तुम कपड़े पहन रही हो। और जब हमारा बालक निकल गया 16 साल का, जो युवावस्था में है, किशोरावस्था में, उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं बदले, इसका कारण? बोले महात्मा जी आपके अंदर ये भेद है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, आप ये समझते हैं ये स्त्री है ये पुरुष है, लेकिन आपका बालक जो सुखदेव है उसके अंदर ये भाव नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, उसको ये नहीं दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है क्या? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वांतर्यामी सर्वभूतादिवासा, वह परमात्मा दिखाई देता है जो हृदय में विद्यमान है। सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सबके अंदर भगवान है, ये मान के चलना। कभी कोई बिना ईश्वर का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, उसकी आत्मा को कभी कष्ट मत दो, यदि उसको कष्ट देंगे तो हम अपने परम प्रभु बाके बिहारी को कष्ट देते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जब चले गए, अब यहाँ व्यास जी बेचारे लौट के आ गए। सुखदेव जी गए, अब वहां पर एक कंदरा में जाकर के तपस्या करने लगे। व्यास जी ने एक बार क्या किया कि अब व्यास जी तो बड़े असंतुष्ट है कि हमने जो है पता नहीं कितना वेद पुराण लिखा, सब कुछ लिखा, हमें तसल्ली फिर भी नहीं हो रही, मन को शांति नहीं मिल रही, कितने वेद पुराण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। तब उनको जो है नारद जी ने उपदेश दिया, नारद जी ने बताया कि तुम जो है अभी तक तुमने सब कुछ किया है लेकिन भगवान की कथा नहीं लिखी, इसलिए अब तुम भगवान की कथा लिखो, उसको गुणगान करोगे तब तुम्हारे अंदर तब तुम्हारे अंदर शांति प्राप्त होगी। तो वेद व्यास जी ने क्या योजना रची? उनके 4 शिष्य थे, एक का नाम था सुमंतु, एक का नाम था वो सुमंतु और वैश्यम पायन जी, और एक थे जन्नू ऋषि थे, और एक जैगी शब्द मुनि थे। इनको भेजा, बोला जाओ बेटा तुम जाकर के ऐसे गुणगान करना कि वहां पर उसके कान में चले जाए सुखदेव जी के, ऐसे श्लोक वहां गाना। गए, वहां पर जाके गाने लगे।
बर्हापीडम नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनककपिसम। अब जब ऐसा वर्णन किया कि बर्हापीडम, बढ़िया भगवान मोर का मुकुट लगाए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बढ़िया कर्ण में सुंदर सोने के कर्ण फूल चमक रहे हैं, बैजंती माला पहने हुए हैं। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुने और एकदम शांत रह गए वो सारे चारों कुमार, तो सुखदेव जी महाराज ने उनसे पूछा जाकर के कि ये तुम जो श्लोक गा रहे थे, ये श्लोक तुमने कहां से सीखे, हमें भी सुनाओ, आगे भी सुनाओ। बोले तो तुमको हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। गुरुजी के पास ले गए, वहां पर कहा ये तो हमारे पिताजी का आश्रम है। अरे तुम्हें तो यहीं पर, पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, गले से लगा लिया, मेरा बेटा आ गया। सुबह का भूला सांझ का आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता है। अपने बेटे को कथा सुनाई, सिखाई। सुखदेव जी महाराज ये कथा करते हैं। तो अब देखिए, अब कथा आपकी पूर्ण, आज का यही कथा का विश्राम कर रहे हैं। कल आगे कथा आगे बढ़ेगी और इन गुरु रूपी सुखदेव जी का ध्यान करते हुए हम उनसे अपने गुरु का ध्यान करते हैं। अभी देखिए तो गुरु का ध्यान कैसे करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण खड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण खड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण खड़ा तेरी चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। शरण खड़ा तेरी चरणों में जगह देना।
मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको भी जगह देना। गुरुदेव दया करके तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मेरी नाव भंवर डोले, इस पार लगा देना, भंवर डोले इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस निर्धन तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे मुझको अपना लेना। दुख का मारा हूँ,
देव दया करना, मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करना, मुझको अपना लेना। बाकी बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दी। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरनी ये सुख करनी, दुख हरनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा भवानी तुम्हें विनाशा पिता तुम्हें विभंजन सता तुम्हें विद्या तुम्हें विशरणम मंदिर तुम्हें विशरणम बोलो भागवत भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानास्वर्ण पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वराः। ओम श्री राधा कृष्ण नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।